students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is human health and disease. Okay, in ninth class. So now let's start this topic. What is the health? The state of complete physical, mental and social well-being is known as a health. Okay, a healthy person's lifestyles needs, the first one is a balanced diet, take exercise, proper shelter, enough sleep. Okay, and the good hygiene will reduce the likelihood of infections. Okay, so now what is the disease? Disease is a disorder of malfunctions of the mind or body which leads to a departure from good health. Okay, can be a disorder of a specific tissue or organ due to a single cause. Okay, for example, malaria may have many causes, often reducing the many multifactional, that is the heart disease diagnosed by a doctor, analysis the symptoms physical and mental. Okay, so this one is the what is the disease कि आपका जो भी बॉडी जो होती है वो मेंटली अगर उसमें कुछ भी डिसऑर्डर आ जाता है, आपकी जो हेल्थ होती है वो प्रॉपर आपकी बॉडी उसमें क्या कहता है कि माइंड से आपकी बॉडी का प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाता है, जिस तरह से आपके न्यूरॉन्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो कमांड देते हैं, ब्रेन से होता हुआ ब्रेन जो कमांड देता है वो क्या करता है, मैसेज को क्या कन्वे करता है, न्यूरॉन पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपको इससे पता चलता है कि अगर कि डिजीज़ हो गई है। ठीक है, तो कभी कभी क्या रहता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर भी ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं जिसमें कुछ ऐसे साइन दिखने लगते हैं, मीन्स दाने निकल आते हैं स्किन में, या फिर फीवर वगैरह ऐसा हो जाता है, तो जिससे चीज़ें पता चलती कि हाँ आपको को डिजीज़ हो गई है। तो ओके, मैंने कैटेगरीज ऑफ द डिजीजेस। तो फर्स्ट वन इज़ अ फिजिकल डिजीज़, तो रिजल्ट फ्रॉम परमानेंट और टेम्परेरी डैमेज ऑफ द बॉडी। ये जो फिजिकल डिजीज़ होती है ये क्या करती है कि या तो बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर देती है कि आप वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, या कभी कभी रहता है कि वो शॉर्ट टर्म में रहती है और आपका जल्दी रिकवर हो जाता है। ओके, सो नाउ infection disease. First one is a infection disease in a category of the diseases में। तो organism that cause disease inside the human body are called pathogens. Bacteria and virus are the best known pathogens. Fungi, protists and parasite can also cause disease. Disease are said to be infection in or communicable if pathogen can be passed from one person to another. देखिए, इसमें पैथोजन क्या रहता है कि जो भी जिससे हमें डिजीज़ होती है पर्सन को, जिससे ह्यूमन बॉडी जो व्यक्ति की होती है उसमें जो डिजीज़ होती है वो जिसके द्वारा भी फैलती है वो पैथोजन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हैं, फंजाई है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और आपकी जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ में 2 टाइप्स की रहती है, एक आपकी इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल, सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल होती है उसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं वो ईजिली वे में वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास हो जाते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड भी अगर एक व्यक्ति को कोल्ड हुआ है तो वो अगर दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या रहता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। मलेरिया है, मलेरिया भी कम्युनिकेबल आता है, जो कि आपका एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसके थ्रू स्प्रेड होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएंगे। चिकन पॉक्स, ओके, तो इसमें चिकन पॉक्स में क्या रहता है कि आपकी स्किन पे दाने आ जाते हैं निकल के, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब बात करते हैं वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर और फूड बोर्न डिजीज़ मीन्स पानी और जो फूड होता है उससे होने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ सैल्मोनेला।
Salmonella is an infection which a bacteria called Salmonella. Most persons infected with Salmonella develop diarrhea, fever and abdominal टेम्परेचर्स द 12 मतलब जो आपका ये होता है जो एज ग्रुप होता है और उसमें जो टाइमिंग आपका रहता है इसमें 12 to 72 आवर रहता है आफ्टर इन्फेक्शन. द इलनेस यूजुअली लास्ट 4 to 7 days एंड मोस्ट पर्सन recover without treatment. However, in some person the diarrhea may be so severe that the patient needs to be hospitalized. In these patients, the salmonella infections may spread from the in the blood stream and then to other body site and can cause death unless the person is treated promptly. Okay, and the मेन जो आपका इसमें ट्रीटमेंट सैल्मोनेला में होता है क्या रहता है आपका जो एंटी बॉडीज़ होती हैं वो जब बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं तब उस बाय इंजेक्शन मेडिसिन्स के थ्रू तब इससे में आपका उसको हम रोक सकते हैं. ठीक है, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय तभी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और ये जो आपका सैल्मोनेला जो डिजीज़ होती है इसका पूरा टाइम होता है जब सिम्टम्स शो करने लगते हैं 12 to 72 आवर्स के बाद में हो जाता है. नेक्स्ट है कॉलेरा. कॉलेरा इज़ अ एक्यूट renal illness caused by infection of the intestine with the bacterium Vibrio cholera. ओके, विब्रो कॉलेरा होता है जिसके थ्रू ये कॉलेरा आपका होता है, इन्फेक्शन होता है. द इन्फेक्शन इज ऑफ्टन माइल्ड और विदाउट सिम्टम्स बट समटाइम्स इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 1 in 20 इन्फेक्टेड पर्सन सब डिजीज बाई द मेन जो आपका इसमें रहता है कॉलेरा वो क्या रहता है वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं कि वाटर के अगर प्रॉपर नीट एंड क्लीन वाटर नहीं है, हाइजीनिक वाटर नहीं है तो क्या रहता है कि उससे कॉलेरा होने के चांसेस होते हैं. इसमें क्या रहता है आपका वोमिटिंग होती है, आपका हेड आर्च होता है. ठीक है, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं. कभी कभी अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वो डेथ भी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वन टाइफाइड. टाइफाइड फीवर इज contracted when people eat food or drink water. The head has been affected with the Salmonella typhi. Okay, Salmonella typhi के थ्रू ये आपका थायराइड होता है, सॉरी टाइफाइड का आपका ये फीवर रहता है. इसमें क्या रहता है कि अगर ये एक व्यक्ति को होता है तो ये दूसरे को भी हो जाता है. ठीक है, और ये आपका फूड और जो वाटर होता है उसके इन्फेक्शन से बॉडी में होता है. ठीक है, इन द मेन आपका इसमें क्या रहता है कि 10 जो केस रेट रहता है आपका इंक्रीज़ करने वाला वो 10% कैन बी रिड्यूस लेस दैन द 1% विद अप्रॉक्सीमेटली एंटीबायोटिक थेरेपी. अगर हमने एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू से हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे अवॉइड कर दिया या ध्यान नहीं दिया तो क्या रहता है कि ये दिन पर दिन इंक्रीज़ करता रहता है और फिर इसका ट्रीटमेंट के थ्रू इसे ठीक नहीं किया जा सकता. ओके, तो ये आपका क्या है वाटरबोर्न फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज़. So now let's the malaria. Malaria infection in the estimate 300 million peoples and is spread by mosquitoes, transfusion and shared hypodermic needles. Control of mosquito population has led the decline in malaria in many areas. Okay, infected individual can be treated with a variety of medicines. However, some of the sporozoans that cause malaria have developed immunity ऑफ सम ऑफ द मोर कॉमनली एम्प्लॉयड मेडिसिन. ओके, इसमें देखिए क्या रहता है कि आप जैसे मॉस्किटो ने एनाफिलिस मॉस्किटो ने ह्यूमन बॉडी को कट किया. ठीक है, उसको काटा वहाँ पे तो उसे ब्लड सक कर लिया. ब्लड सक करने से क्या होगा कि उसकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज रहेंगी उसकी बॉडी में आ गया मॉस्किटो की बॉडी. वहाँ पर वो क्या करता है कि आपका डिविजन्स स्टार्ट होते हैं, स्पोरोफाइट्स बनते हैं, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं पैथोजन्स. ठीक है, फिर वो उसने अगर किसी दूसरे को उसे कट कर लिया तो क्या करेगा कि वो जो पैथोजन्स होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटने से उस मॉस्किटो में आए थे वो उसमें ट्रांसफ़र कर देगा. इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ये साइकिल चलती रहती है और ये इन्फेक्शंस मलेरिया का मॉस्किटो के थ्रू आगे बढ़ता रहता है.
अब है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, तो डिजीज़ दैट आर नॉट कॉज बाई द पैथोजन, की जो भी डिजीज़ आपकी पैथोजन्स के थ्रू नहीं होती है वो आपको नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। For example, mental disease, a disease that affect a person mind, thoughts, emotions, memory and personal and social behavior, may have physical symptoms, means mild condition claustrophobia. Okay, so जो मेंटली डिसऑर्डर आपका क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। इसमें आपका डायबिटीज़ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ भी है आपका नॉन कम्युनिकेबल में। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ इज़ अल्जाइमर डिजीज़। इसमें क्या रहता है, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या रहता है, जो मेमोरी लॉस कह सकते हैं इसको, ठीक है। अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है इसे क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस की, जो इसे याद नहीं रहता है। जो जिस पर्सन को ये मेंटली डिजीज़ होती है तो उसे क्या रहता है कि जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उस पर इस डिज़ीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो आप कोई भी चीज़ है याद करके रखते हैं कि हाँ, जैसे आपने कुछ लर्निंग किया तो वो चीज़ें याद है, तो वो व्यक्ति को जब जो भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड होता है उससे वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ schizophrenia and manic depression usually occurs in young people, may not be apparent in for some years owing to substance and periods of the for the prescription for good health, and the clinical changes is the changes in blood flow in brain, in balance in secretion of neurotransmitters in brain. ट्रीटमेंट मीन्स इसमें क्या रहता है, आपका जो न्यूरॉन्स मैसेज कन्वे करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो प्रॉपर ट्रांसमीटर ब्रेन टू बॉडी नहीं हो पाता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें ड्रग्स जो मेडिसिन्स के थ्रू इसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ज़्यादातर ये क्या रहता है, जो यंग जनरेशन्स के पर्सन होते हैं, पीपल, उसमें ये सबसे ज़्यादा हाई रेट उन लोगों में इसका डिजीज़ का रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़। ओके, अभी जब जो भी था हमने डिस्कस किया वो डिजीज़ से डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। अब क्या आता है कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो डेफिशिएंसी मतलब लैक ऑफ द विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उसकी वजह से होता है, तो वो कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज़। फर्स्ट वन इज़ स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में क्या रहता है आपका मेन कि जो इसमें देखिए इस तरह से स्कर्वी में आपका कि ये बहुत पहले, काफ़ी टाइम पहले ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे था, लेकिन अब डे बाय डे इसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी 5% तक है प्रेजेंट हम इंडिया में ये प्रेजेंट डिजीज़ है। इसका मेन यही रहता है कि जो हमारा बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं या फैमिली होती है जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो उन्हें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है, ठीक है, डिजीज़ पाई जाती है। इसके सिम्टम्स इस तरह से स्किन में स्पॉट डॉटेड हो जाते हैं, और स्किन ये जो फिंगर होती हैं इसकी स्किन जो होती है एक तरह से सिकुड़ जाती है, और जो आपके नेल्स होते हैं उसमें वाइटनेस की जगह पे वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, स्कर्वी के हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या रहता है, जो पर्सन होता है जिसे एक तरह से ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है और ये विटामिन ए की कमी से भी होती है। तो इसमें क्या रहता है कि आपका जो कलर होता है रात के समय का, उसमें वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपका कि नॉर्मली हम लोग लाइट में देख लेते हैं, लेकिन जब इसको ये प्रॉब्लम होती है तो वो लाइट में नहीं देख पाता। जो हमारी आइज़ की कॉर्निया होते हैं, रॉड्स होते हैं, वो क्या रहते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती है, ओके। अब है एग्जाम्पल ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज़ कि स्कर्वी जो आपका रहता है वो क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए
रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम बोन्स वगैरह पूरा दिखने लगती हैं आपकी, और बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है एकदम स्केलेटन की तरह दिखने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, हमें अर्थ से मिलती है, ठीक है ना। मेन जो अर्थ से में क्या कहाँ, अर्थ में कहाँ से मिलती है, अर्थ में मेन आपका जो सन लाइट होती है उससे मिलती है। सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में विटामिन डी आपकी प्रेजेंट होती है सन रेस में। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी से क्या रहता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अगर लैक ऑफ द ब्लड रहता है बॉडी में एंड आयरन कम होता है, जब आपका आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड उस जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 12 to 14 mg होनी चाहिए। अगर 12 से कम है तो लेग उसमें आ जाता है, ठीक है, लेग डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इतना एक रेशियो बनाया गया कि इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 12 mg से, ओके। नाउ degenerative disease usually associated with aging. A gradual loss of function in one or several organs or tissue can occur associated with a progressive destruction of specialized cell in youth or middle age. Reasons for the loss of function: immunity system in the immunity attack in a own cell, deficiency in childhood which leads to degeneration later in life. Next, types of the this disease. In the first one is a skeletal muscle and nervous system. Example muscular and the multiple steroids, motor neurons, ठीक है। And the cardiovascular means related to the heart. Example coronary heart disease and stroke, cancer. So now social factors क्या हैं इसमें। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिजीज़ में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, ठीक है, योर लिविंग एरिया, ठीक है, आवर सराउंडिंग एरियाज अनहाइजीनिक, तो दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लेवल ऑफ पॉल्यूशंस एंड प्योरिटी ऑफ वाटर सप्लाई, लैक ऑफ फूड डिफिशियंसी, ठीक है, एक्सेस ऑफ फूड, डिजीज़ एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है। जब इसमें क्या रहता है कि जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं व्यक्ति तो उनको क्या रहता है, फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। फैटी लीवर की वजह से बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो वो क्या करता है कि जब वो फैटी लीवर बढ़ता जाता है तो उस फैट बढ़ने से क्या रहता है कि वो हार्ट तक उसका प्रेशर पड़ने लगता है, तो जिससे क्या रहता है कि हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट ये प्रॉपर डिसबैलेंस होने लगती है उस फैट की वजह से, क्योंकि उस फैट से जो अपना जो लीवर में फ़ैट होता है वो हार्ट को प्रेशर दे रहा होता है, ठीक है ना, उसे प्रॉपर वर्क नहीं करने देता। तो उससे क्या रहता है, एक्सेस ऑफ द फूड से भी आपका हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो मेन टॉपिक था हेल्थ एंड डिजीज़ में, आपके ये मेन पॉइंट्स जितना भी था उसको मैंने पूरा कवर किया है और 1 by 1 पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करिएगा, ओके। सो नाउ थैंक यू, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड।